स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, दिन हो गया आज का 23 अगस्त 2020 यानी कि रविवार का। और दोस्तों बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। तो यहाँ पर देश और दुनिया की 30 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं आज की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। तो सबसे पहले तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत देश में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले 30,50,000 के पार। और इसी के साथ WHO ने किया है बड़ा खुलासा कि आखिर कब खत्म होगा कोरोना वायरस। तो दोस्तों इसको लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। और साथ ही अगली खबर में जानेंगे 10वीं पास के लिए इंडियन रेलवे में निकली भारी संख्या में बड़ी भर्ती। तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं अप्लाई। और इसी के साथ अगली खबर में जानेंगे कि अब आपकी पढ़ाई के लिए सारा पैसा देगी सरकार। कुछ स्टेप्स फॉलो करने के बाद दोस्तों सारा जो पैसा है वो पढ़ाई का सरकार देगी। और साथ ही दोस्तों अगली खबर में जानेंगे कि 1 सितंबर से ही इम्पोर्टेड खिलौनों की पहले होगी क्वालिटी जाँच, फिर ही होगी भारत देश में एंट्री। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चाइना के रिश्ते कुछ उल्टे हो चुके हैं। व्यापारिक रिश्तों की अगर बात करें तो चाइना ने भारत से 78% का निर्यात बढ़ा दिया है, भारत से सामान मंगाना जारी कर दिया है। और उसी के साथ अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों सरकार ने आवाजाही परिस्थिति की साफ दिया कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि यहाँ पर पेट्रोल के दाम जो 92 पैसे महंगे हो चुके हैं। और साथ ही दोस्तों वीकेंड लॉकडाउन लागू हो चुका है। आज रात 8 बजे से ही इन राज्यों में लॉकडाउन जो है दोस्तों लागू रहेगा। सरकार की तरफ से बड़ी घोषणाएं की गई है। तो ऐसे में जान लेते हैं दोस्तों एक एक करते हुए आज के दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो भारत देश में कोरोना वायरस के मामले 30,50,000 के पार। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 68,161 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ 30,50,530 कुल पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इनमें से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 22,71,855 पर है। जबकि दोस्तों इनमें से 56,789 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चलिए अगली खबर है 10वीं पास के लिए रेलवे में निकली 4,500 पदों पर वैकेंसी, आप भी कर सकते हैं अप्लाई। तो दोस्तों अगर आप भी बेरोजगार है लेकिन अगर आप 10वीं पास है ना, तो यहाँ पर भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी निकली है, सरकारी वैकेंसी निकली है। दरअसल नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के एक्ट अप्रेंटिस में हजारों पदों पर भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और यहाँ पर आवेदन की जो अंतिम तिथि है ना दोस्तों, लास्ट तारीख है वो है 15 सितंबर 2020। और पदों की संख्या है एक्ट अप्रेंटिस। और यहाँ पर लगभग 4,499 पदों पर भर्तियां निकली है। सैलरी की बात की जाए तो लगभग दोस्तों 35 से लेकर 40,000 रूपए हर महीने की सैलरी जो है वो भारतीय रेलवे के द्वारा दी जाएगी, गवर्नमेंट नौकरी है। चलिए अगली खबर, अब आपकी पढ़ाई के लिए पैसा देगी सरकार। फॉलो करें कुछ 5 स्टेप्स और तुरंत खाते में आ जाएगा पैसा। तो दोस्तों क्या आप भी पैसे की कमी के कारण अपने पढ़ने का सपना पूरा नहीं कर पाए हैं? अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी परेशान न हो, क्योंकि केंद्र सरकार ने आपकी इस परेशानी को भी हल कर दिया है। केंद्र सरकार ने अब छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन दे रही है। तो यहाँ पर देश के 13 ऐसे बैंक है जो कि दोस्तों एजुकेशन लोन देते हैं। और इसके अंतर्गत क्या योजना है, तो दोस्तों सरकार की तरफ से विद्या लक्ष्मी योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत सरकार या तो लोन देकर आपकी पढ़ाई का खर्चा वहन करेगी, या दोस्तों आपकी किताबों का, आपके कॉलेज का, यूनिवर्सिटी की सारी फीस और खर्चों का भुगतान ही सरकार की तरफ से कर दिया जाएगा। अच्छा अगली खबर है 1 सितंबर से खिलौनों की होगी पहले क्वालिटी जांच, फिर होगी देश में एंट्री। तो दोस्तों उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास जी पासवान ने कहा कि 1 सितंबर से ही विदेशों से आने वाले खिलौनों की अनिवार्यता गुणवत्ता जाँच के बाद ही भारत देश में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दरअसल सरकार चाइना सहित अन्य देशों से स्तरहीन और गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात की खेप की जांच के लिए स्टील, रसायन, फार्मास्यूटिकल और विद्युत मशीनरी से लेकर फर्नीचर तक 371 तरह के गुणवत्ता मानक को अनिवार्य बनाने का प्रावधान लागू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों बिना फालतू के खिलौने होंगे या घटिया क्वालिटी के जो खिलौने वगैरह या कुछ घटिया क्वालिटी की जो चीजें होगी ना, वो दोस्तों भारत देश में एंट्री ही नहीं होगी। और इसी के साथ दोस्तों रिवर्स खबर है यहाँ पर कि चाइना ने जमकर की भारत के सामान की खरीदारी, 78% बढ़ चुका है निर्यात। तो भारत और चीन के सीमा विवाद के बाद चाइना का सामान का भारत में लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि चाइना के रिश्ते में खटास तो आ गई। और इसी बीच चाइना ने भारतीय सामान को जमकर खरीदा है। कई भारतीय कंपनी को चाइना में मिले टेंडर रद्द कर दिए। हाल ही की एक रिपोर्ट आई जिसमें चाइना ने भारत से आयात यानी कि इंपोर्ट की जगह भर कर निर्यात किया है। और इस साल जून में दोस्तों यहाँ पर लगभग 78% भारत से चाइना का निर्यात बढ़ा है। मतलब दोस्तों भारत देश ने 100 में से 78% वस्तुएं जो है ना वो केवल चाइना को बेची है ना दोस्तों, कमाल की बात है। अच्छा अगली खबर है कि यहाँ पर पेट्रोल हुआ 92 पैसे महंगा। जी हाँ दोस्तों, आज देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल जो है दोस्तों महंगा होकर 81 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है। जबकि डीजल की बात करें तो डीजल 73 रुपए 56 पैसे प्रति लीटर है। और इसी के साथ अगली खबर है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू हुआ वीकेंड लॉकडाउन, इन राज्यों में भी जारी। तो बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच कल से ही पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित चंडीगढ़ में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेगी। सरकार ने गुरुवार को सभी शहरों और कस्बों में वीकेंड पर लॉकडाउन की घोषणा की थी। जबकि हरियाणा और चंडीगढ़ में अधिकारियों ने कोविड-19 के प्रसार की जांच करने
करने के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखने का आदेश जो है जारी किया है। और इसी बीच बड़ी खबर, केंद्र सरकार का राज्यों को निर्देश, लोगों और सामान के आवागमन पर न लगाए पाबंदी। तो यहाँ पर कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के बीच केंद्र ने अनलॉक लागू कर दिया है, लेकिन कुछ राज्यों में अभी लॉकडाउन लागू है और इन परिस्थितियों में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में और साथ ही लोगों के आने जाने में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो, इस बाबत केंद्र सरकार ने यानी कि मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों को स्पष्ट रूप से आदेश जारी किया है कि किसी भी आवश्यक सामान की आवाजाही पर प्रतिबंध लागू न हो, इसमें किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आए। चलिए अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। तो अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बहुत ही ज्यादा भारी बारिश की संभावना, रहेगा बाढ़ का खतरा। जी हाँ दोस्तों, जानते हैं पूरी डिटेल, लेकिन उससे पहले आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएगा कि आप कौन से गाँव से या फिर राज्य में रहते हैं, ताकि अगले वीडियो में आपके यहाँ की कोई भी बड़ी खबर होती है तो उसे सबसे पहले आप तक पहुँचाई जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में कई सालों का बारिश का रिकॉर्ड टूट चुका है। इसके अलावा उत्तर और मध्य भारत के कई शहर बारिश से प्रभावित हुए हैं। मौसम के जानकारों का अनुमान है कि अभी मौसम और खराब हो सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण के अन्य क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। और साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के मद्देनजर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बंगाल के दक्षिणी हिस्सों में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। और साथ ही मध्य प्रदेश के 6 जिले जिसके अंतर्गत होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, नरसिंहपुर, सिवनी और हरदा जिले को रेड अलर्ट पर चेतावनी भरा जारी किया है। ठीक है ना दोस्तों, वहीं आपको बता दें कि अगले 4 से लेकर 5 दिनों तक बारिश का जो ऐसा ही दौर है वो लगातार चलता रहेगा। चलिए अगली खबर, अब खेती की जमीन खरीदने में मदद करेगा SBI, देगा 85% तक का लोन, बस पूरी करनी होगी यह शर्त। तो कोरोना वायरस फैलने के बाद बड़ी संख्या में लोग गांव और कस्बों की तरफ से लौट गए हैं। इसके बाद दिनों दिन बिगड़ते हालात के बीच शहर लौटना भी नहीं चाहते हैं। और वहीं लॉकडाउन के कारण ठप हुई आर्थिक गतिविधियों के कारण लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार भी छिन गया है। ऐसे में अगर आप शहरों से लौटकर गाँव में खेती करना चाहते हैं तो देश का सबसे बड़ा कर्जदाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों आपकी मदद करने जा रहा है। आपको बता दें SBI की तरफ से लैंड परचेज स्कीम के नाम से एक योजना शुरू की है और इस स्कीम के तहत कोई भी किसान परिवार या कोई भी आम नागरिक अगर खेती के लिए जमीन खरीदना चाहता है तो बैंक की तरफ से 85% का लोन उपलब्ध करवा दिया जाएगा, वो भी सस्ती ब्याज की रेट में। चलिए अगली खबर, नाक पर इस मरहम को लगाते ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, US FDA से मिल चुकी है मंजूरी। तो कोरोना वायरस महामारी से निजात पाने के लिए दुनिया भर के देश और कंपनियां जो वैक्सीन बनाने के काम में जुटी है। रूस ने तो दुनिया को पहला कोरोना वायरस वैक्सीन बनाने का दावा भी कर दिया है। और इसी बीच आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिका की एक बड़ी कंपनी से खबर आ रही है कि दोस्तों कंपनी ने एक ऐसा मरहम बनाने का दावा किया है जिसे लगाते ही 30 सेकंड में कोविड-19 वायरस मर जाता है। यानी कि इस मरहम को नाक पर लगाते हैं और 30 सेकंड बाद कोरोना वायरस का खात्मा हो जाता है। अमेरिका की फार्मा कंपनी ने इस तरह का मेडिसिन यानी कि मरहम जो है वो लॉन्च किया है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमेशा की तरह आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लाल किला कहाँ पर बना हुआ है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, लाल किला कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन फर्स्ट आगरा, ऑप्शन सेकंड नई दिल्ली, या फिर दोस्तों दोनों जगह पर। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। चलिए अगली खबर, ICICI लोम्बार्ड बनेगी तीसरी सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय एक्सा का करेगी अधिग्रहण। तो प्राइवेट सेक्टर की ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस अब देश की तीसरी सबसे बड़ी जनरल इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी बनने जा रही है। दरअसल कंपनी भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण करने जा रही है और ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने भारतीय इंटरप्राइजेज प्रवर्तित भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के अधिग्रहण के लिए पक्का करार कर लिया है। ऐसे में दोस्तों देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी जो यह कंपनी बन जाएगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि WHO चीफ को उम्मीद 2 साल से कम समय तक रहेगी कोरोना महामारी। जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हर किसी के मन में एक ही सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर कोरोना वायरस कब होगा खत्म। तो आपको बता दें विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उम्मीद जताई है कि कोरोना वायरस महामारी 1918 के स्पेनिश फ्लू की तुलना में कम समय तक रहेगी। WHO के चीफ टेड्रोस घेब्रेयेसस ने शुक्रवार को कहा कि यह महामारी 2 साल के भीतर तक खत्म हो सकती है। हालांकि इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के कई देशों से एकजुट होने और एक सर्वमान्य वैक्सीन बनाने में सफलता मिलने की जरूरत पर बल दिया है। फिलहाल के लिए तो कोई भी स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और ऐसे में WHO चीफ का यह भी बयान महत्वपूर्ण है। अब तक WHO की तरफ से महामारी के खत्म होने को लेकर कोई भी समय सीमा नहीं दी गई है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 साल के अंदर अंदर कोरोना वायरस की जो महामारी है वो लगभग खत्म हो जाएगी। चलिए अगली खबर दोस्तों दिल्ली से आ रही है कि डॉक्टर ने महिला के ओवरी से निकाला 50 किलो का ट्यूमर है। जी हाँ, दिल्ली में एक अस्पताल के डॉक्टरों ने एक महिला के अंडाशय यानी कि ओवरी में पनप रहे 50 किलो वजन के ट्यूमर को निकालकर उसे एक नई जिंदगी दी है। और यह विश्व में अपनी तरह का एक ऐसा पहला अनोखा मामला है कि दोस्तों अंडाशय में इतना बड़ा ट्यूमर यानी कि गांठ जो है वो विकसित हुआ है। डॉक्टरों का दावा है कि इतने बड़े ट्यूमर को निकाले जाने के लिए दुनिया में किया गया अपनी तरह का एक सबसे बड़ा ऑपरेशन है। ट्यूमर
ट्यूमर का वजन मरीज के वजन के आधे वजन से जितना था, यानी कि लगभग 50 किलो की गांठ जो है ना वो महिला के अंडाशय यानी कि ओवरी के अंदर फैल गई थी और ऑपरेशन के बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। और दोस्तों भारत देश के डॉक्टरों को एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली है इस ऑपरेशन के बाद। अच्छा, अगली खबर है, एप्पल अगले महीने 11 इंच डिस्प्ले के साथ आईपैड एयर 4 को लॉन्च करेगा। तो दोस्तों एप्पल कथित तौर पर अगले महीने तक 11 इंच के डिस्प्ले और USB कनेक्टर से लेस आईपैड एयर 4 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। चाइना की साइट माई ड्राइवर्स के मुताबिक आईपैड एयर 4 मार्च में लॉन्च किया जा सकता है और हालांकि 11 इंच आईपैड प्रो से इसमें कुछ अंश लिया जा सकता है। फिलहाल इंडिया में तो दोस्तों ये फोन जो है वो अगले साल तक ही आएगा। चलिए अगली खबर है, चाइनीज कंपनियों को एक के बाद एक झटके दे रही है सरकार, धीरे धीरे भारतीय बाजार से बाहर करने की तैयारी। तो लद्दाख में भारतीय सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद 2 महीने से ज्यादा होने के बाद भी चाइना के साथ सीमा पर अब भी तनाव बना हुआ है। ऐसे में भारत ने चाइना से निपटने के हर प्रकार की तैयारी कर ली है, चाहे वह सामरिक मोर्च हो, आर्थिक मोर्च हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो। भारत के कुल आयात में चाइना की हिस्सेदारी लगभग 14% है और चाइना से भारत मुख्य रूप से मोबाइल फोन, टेलीकॉम, पावर, प्लास्टिक के खिलौने और फार्मा मेडिकल वगैरह की जो दवाइयां है वो आयात करता है और इस आयात को कम करने की कोशिश की जा रही है और मोदी जी का लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत बनाने को लेकर। तो ऐसे में दोस्तों चाइना के साथ इंपोर्ट यानी कि चाइना से जो सामान मंगाने का जो व्यापार वगैरह है ना उसे काफी हद तक कम कर दिया और दोस्तों आने वाले समय में इसे बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, टोटल ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर करते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।